साहित्य वाचस्पति, पद्म भूषण, ये सब सम्मानों से नवाजा गया है। मैं जानती हूं कि तुम दर्द के कारण आंखों से जो अंत में शांत रस में परिवर्तित हो जाता है। प्रणाम, मैं रिहाना एस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे 4th सेमेस्टर के बीकॉम के जितने भी विद्यार्थी, आप सबका मेरी कक्षा में स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस सेमेस्टर जो आपके लिए यूनिट 1 के अंतर्गत जो कविता साहित्य है, उसमें जो आपके लिए यशोधरा कविता है, आज मैं उसी के बारे में जानकारी दूंगी। पहले हम इस कविता के जो कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी, इनके बारे में संक्षिप्त में जानेंगे। मैथिली शरण गुप्त, इनका जो जन्म है वो 3 अगस्त 1886 में 1886 में जो है चिरगांव उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इनकी जो रचनाएं हैं वो इस प्रकार है: पंचवटी, सिद्धराज, साकेत, यशोधरा, ये सब इनकी लिखी हुई रचनाओं के नाम है। इनको हिंदुस्तान अकादमिक पुरस्कार, मंगल प्रसाद पुरस्कार, हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा साहित्य वाचस्पति, पद्म भूषण, ये सब सम्मानों से नवाजा गया है। इनकी जो मृत्यु है वो 12 दिसंबर 1964 में, 12 दिसंबर 1964 में, जब ये 78 इयर्स के थे, उस वक्त इनकी मृत्यु हुई थी। जो आपके लिए यशोधरा है, ये मैथिली शरण गुप्त की एक विरहिणी पत्नी के दर्द को, उसके स्वाभिमान और उसके दार्शनिक चिंतन का उत्कृष्ट उदाहरण है। सिद्धार्थ, जो कि गौतम बुद्ध है, वे बिना बताए वैराग्य के लिए चले जाते हैं, सिद्धि प्राप्त करने के लिए चले जाते हैं। यशोधरा क्या है, रात में ही सिद्धार्थ चले गए बिना बताए यशोधरा को। तो इस बात से वो बहुत ज्यादा दुखी है। वो प्राकृतिक तत्व जो है, आकाश, तारे, ओस, सबका संवाद करती है और अपना दर्द जो है बांटती है। वो अपने आंसुओं से कहती है कि वे प्रिय के मार्ग में बाधा ना बने। विलाप करते करते वो एक दार्शनिक ऊंचाई पर पहुंच जाती है और स्वयं को समझती है कि अब रोने से कोई लाभ नहीं। वो मान लेती है कि तपस्वी यानी बुद्ध का काम तप करना ही है और ये संसार के कल्याण के लिए है। इन्हीं संसार के कल्याण के लिए उनका तप करना बहुत ही आवश्यक है करके वो मान लेती है। वो मानती है कि इस विरह की आग में तप कर वो स्वयं भी खरे सोने की तरह शुद्ध हो जाएगी करके वो मान लेती है। जो आपके लिए यशोधरा कविता है, उसका पहला पद्यांश इस प्रकार है: उलट पड़ा वो दिव्य रत्नाकर, पानी नीचे ढलक बहा, तारक रत्नहार सकी उसके, खुले हृदय पर झलक रहा। निर्दय है यह सदैव, निर्दय है या सदैव हृदय वह, मैंने उससे ललक कहा, हंस बोला ग्रह चक्र देख लो, पर ना उठे ये पलक, हा हा करके लिखते हैं। तो संदर्भ में प्रस्तुत काव्य जो है, काव्य पंक्तियों को मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित यशोधरा से लिया गया है। तो इसके प्रसंग की बात करूं तो यशोधरा अपनी सखी से अपने विरह को बता रही और आकाश के साथ अपने संवाद का वर्णन जो है इसमें कर रही है। तो यहाँ पर यशोधरा अपनी सखी से कहती है कि ऐसा लगता है कि मानो आकाश रूपी रत्नों का समुद्र जो है दिव्य रत्नाकर उलट गया और उसका पानी नीचे बह रहा। तारों का समूह, जिसे तारक रत्नकार कहा, इन्हीं तारों का समूह आकाश के खुले हृदय पर चमक रहा है।
यशोधरा आकाश से पूछती है कि क्या मेरे पति सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध का हृदय मेरे प्रति यानी यशोधरा के प्रति जो है निर्दय है या दयालु है करके आकाश से पूछ रही है। इस पर आकाश हंसकर जवाब देता है कि यह सब ग्रह नक्षत्रों का चक्र है यानी भाग्य का चक्र है, इसे देख लो। लेकिन दुख के मारे यशोधरा की पलकें ऊपर नहीं उठ पाती, दुख के मारे यशोधरा की पलकें ऊपर नहीं उठती। इस तरह से इस पद्यांश का व्याख्या है। आगे देखिए, ये प्रभात या रात है, घोर तिमिर के साथ नाथ कहाँ हो है तुम, मैं अदृष्ट के हाथ नहीं, सुधा निधि को भी छोड़ा, काल करो ने धर अंबर में सारा सार निछोड़ा, टपक पड़ा कुछ इधर उधर जो अमृत बहा से थोड़ा, फूल पत्तों ने पुट में बूंद बूंद कर छोड़ा करके लिखते हैं। तो यहाँ पर यशोधरा अपनी सखी से अपनी विराह और आकाश के साथ अपने संवाद का वर्णन यहाँ पर कर रही है। यशोधरा कह रही है कि नाथ यानी गौतम बुद्ध, स्वामी नाथ अपने पति को बता रही, नाथ स्वामी आप कहाँ हो, आप कहाँ गए, आपके बिना अब सुबह भी रात लग रही है, मुझे सुबह में भी घोर अंधकार यानी तिमिर वाली रात के समान लग रहा है, ये सुबह भी तिमिर यानी अंधकार, घोर अंधकार की तरह नजर आ रही है। फिर बताती है कि मैं अपने भाग्य के हाथों बेबस हूं, समय ने आकाश में चंद्रमा को भी नहीं बख्शा, आकाश में चंद्रमा को भी नहीं बख्शा, उसका भी सारा रस निचोड़ लिया, उस चंद्रमा से जो थोड़ा सा अमृत यानी उस रूप में इधर उधर टपक पड़ा, उसे जो है दूब फूलों और पत्तों ने, अपने दोनों हाथों फुट में बूंद बूंद करके समेट लिया करके लिख रही है। आगे देखिए, मेरे जीवन के रस तूने यदि मुझसे मुंह मोड़ा, तो कहां किस तृष्णा के माते वह अपना घाट फोड़ा, मेरी नयन माली के माना तूने बंधन तोड़ा, पर तेरा मोती ना बने हाँ प्रिय का पद का रोड़ा करके लिखते हैं। यहाँ पर देखिए, यशोधरा अपनी आंसू यानी नयन मालके को संबोधित करते हुए पति के मार्ग में बाधा ना बनने की बात जो है यहाँ पर करती है। यशोधरा अपने पति सिद्धार्थ को संबोधित करते हुए सोचती है कि यदि आपने मुझसे मुंह मोड़ लिया है, तो बताइए आपने किस इच्छा की खातिर अपने जीवन का कलश फोड़ लिया, यानी वैराग्य को ले लिया करके पूछ रही है। फिर वो अपने आंसुओं यानी नयन माला के करके यहाँ पर है पद्य में, वो आंसुओं को संबोधित करता है, अपने आंसुओं से कहती है कि हे मेरे आंसुओं, मैं जानती हूं कि तुम दर्द के कारण आंखों से जो है बंधन तोड़कर बाहर जो है बह रहे हो, बाहर आ रहे हो, लेकिन धैर्य रहे, तुम ऐसे मोती का मतलब यहां पर आंसू है, मत बनना जो मेरे प्रिय बुद्ध के रास्ते में, प्रिय यानी सिद्धांत के वैराग्य के मार्ग में कोई बाधा उत्पन्न ना करे करके कहती है। आगे देखिए, अब क्या रखा है रोने में इंदु कले, दिन काट शून्य के किसी एक कोने में, तेरा चंद्रहार वह टूटा जिसने है भरा घर लूटा, अरणवासा दर्पण भी छूटा, खोना ही खोने में
अब क्या रखा है रोने में करके लिखती है। इन्हीं ऐसा मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यशोधरा खुद को चंद्रकाल के समान समझती है कि अब विलाप करने का कोई अर्थ नहीं करके यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए, यशोधरा स्वयं को इंदु कला यानी चंद्रमा की कला कहकर संबोधित करती है। यहाँ पर वो अपने आप को समझती भी है कि अब रोने से कोई लाभ नहीं है। अब मुझे अपने दिन इस शून्य की इसी सूनेपन में किसी कोने में अकेले ही काटना है करके समझ जाती है। तेरा सुहाग रूपी चंद्रहार टूट गया है, ना जाने किसने तेरे इस भरे पूरे घर की खुशियां लूट ली। अब तेरे लिए वो समुद्र जैसा विशाल दर्पण पति का सुख को संबोधित करता है छूट गया है। अब तो इस वियोग में खोते ही इस वियोग में ही जीना है, इसीलिए अब विलाप करने से कुछ फायदा नहीं, इस विलाप करने में कुछ रखा नहीं करके यहाँ पर लिखते हैं। आगे का पद्यांश इस प्रकार है। सृष्टि किंतु सोते से जागी, तपे तपस्वी रत हो रागी। सभी लोक संग्रहा के भागी, उगाना भी बोना भी। अब क्या रखा है रोने में। यशोधरा का दार्शनिक दृष्टिकोण यहाँ पर नजर आता है, जहां वो संसार के कर्म चक्र और बुद्ध के महान उद्देश्य को समझती है। यशोधरा सोचती है कि ये संसार नींद से जगकर अपने अपने कर्मों में लग गया है। जो तपस्वी है वे तपस्या करें, और जो रागी यानी सांसारिक है, जो है अपने कर्मों में लीन रहे। सभी अपने अपने तरीकों से संसार के कल्याण लोक कल्याण में भागीदारी हो। वह दार्शनिक भाव से कहती है कि फसल को बोने में ही उसका उगना जीवन का चक्र है, यानी जीवन के चक्र से यहाँ पर संबोधित कर रही है। फसल का बोने में ही फसल का उगना छिपा होता है करके लिखते हैं। इसीलिए इस स्वाभाविक चक्र पर रोने से क्या फायदा करके यशोधरा अपना दुख जो है यहाँ पर प्रकट करती है। आगे का पद्यांश देखिए। बेला फिर भी तुझे भरेगी, संचय करके वया ना करेगी। अमृत पिए हैं तू ना मरेगी, सब होगा होने में, अब क्या रखा है रोने में। आशा और जीवन की शाश्वता पर विश्वास। यशोधरा खुद को सत्वाना देती है, तसल्ली देती है, खुद को संभालते हुए कहती है, यानी अपने आप को यहाँ पर सत्वाना देती हुए कहती है कि समय का चक्र फिर से तेरे जीवन में कुछ नया भरेगा। तूने जो पुण्यों का संचय किया है, क्या उसे वया नहीं करेगी। तूने बुद्ध जिसे महान पति का जो है सानिध्य पिया है, यानी अमृत पिया है, इसीलिए तेरी भावनाएं कभी नहीं मरेगी। जो कुछ होना है वो अपने समय पर होगा, यानी वो अपने समय में होगा ही, इसीलिए अब व्यर्थ रोने में क्या रखा है। सफल अस्त भी तेरा आली, घिरे बीच में या यदि ना घनाली। जागे एक नई ही लाली, तपे खरे सोने में, अब क्या रखा है रोने में। पति के महान उद्देश्य की सफलता की कामना और दुख में तपकर जो है कुंदन बनने का भाव, यानी खरा सोना बनने का भाव इसमें है। यशोधरा कहती है कि सखी, अली का मतलब यहाँ पर सखी है,
यदि जीवन के बीच में कोई घनी विपत्ति यानी घनाली जो पद्य में है उसका अर्थ है घनी विपत्ति ना आए तो मेरा ये अस्त होना भी सफल, अस्त होना भी सफल हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि इस त्याग से एक नई सुबह जागेगी, इस त्याग से एक नई सुबह जो है जागेगी। जैसे सोना आग में तपकर और खरा हो जाता है और शुद्ध हो जाता है और खरा और उसमें निखरता और शुद्ध हो जाता है, वैसे ही मैं भी इस विरह की आग में तपकर खरा सोना बन जाऊंगी, यानी कुंदन बन जाऊंगी। जब परिणाम इतना महान है तो अब रोने में क्या रखा है। समग्र कविता का विश्लेषण है। इस कविता का उद्देश्य देखिए, ये भारतीय नारी के उस रूप को प्रस्तुत करता है जो केवल वियोग में रोती नहीं रहती बल्कि अपने पति के महान उद्देश्य यानी तपस्या और विश्व कल्याण का सम्मान भी करती है। गुप्त जी यशोधरा के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि सच्चा प्रेम स्वार्थी नहीं है बल्कि त्याग है। सच्चा प्रेम स्वार्थ नहीं है, त्याग है करके एक संदेश जो है इस कविता से मैथिली शरण गुप्त जी दे रहे हैं। यशोधरा की विरह वेदना अतः एक उद्दत और दार्शनिक विचार में यानी बदल जाती है, दार्शनिक विचार में बदल जाती है। इसकी विशेषता देखिए इस कविता की, वियोग श्रृंगार रस इसमें प्रधानता है जो अंत में शांत रस में परिवर्तित हो जाता है। अलंकार तारक रत्नहार नयन माली के ये रूपक अलंकार है और अर्णव सा दर्पण ये उपमा इसकी है और मानवीकरण आकाश का हंसना अलंकारों का सुंदर प्रयोग इसमें हुआ है। दार्शनिकता खोना ही खोने में और उगना भी बोने में जैसी पंक्तियों में गहरा दर्शन छिपा है। भाषा शुद्ध खड़ी बोली है जिसमें संस्कृत निष्ठा शब्दों का सुंदर प्रयोग इसमें हुआ है। आपकी कविता यशोधरा इतनी ही थी। धन्यवाद।